नाई भेला राधा भजन, राधा भजन यदि मति नाई भेला राधा भजन। कृष्णा भजन तव अकारण गेला, राधा भजन यदि मति नाई भेला। आतप रोहिता सूर्य नाही जानी, आतप रोहिता राधा विरहिता माधव नहीं मानी। राधा भजन यदि मति नाही भेला। कृष्णा भजन तब अकारण गेला, कृष्णा भजन हे राधा भजन यदि मति नाई भेला। केवल माधव पूजे सो अज्ञानी, केवल माधव हे केवल माधव पूजे सो अज्ञानी, केवल राधा अनादर करे अभिमानी। हे राधा अनादर करे अभिमानी, राधा हे राधा भजन यदि मति नाई भेला। कृष्णा भजन तब अकारण गेला, कृष्णा भजन हे राधा भजन यदि मति नाही भेला। राधा कब नहीं नाही करो बितंकार संग, चित्ते इच्छासी जदि ब्रज रस रंगा। चित्ते इच्छासी जदि ब्रज रस रंगा। हे राधा भजन यदि मति नाही भेला। कृष्णा भजन तब अकारण गेला, कृष्णा हे राधा भजन यदि मति नाही भेला। राधिका दासी जदि होए अभिमान, राधिका राधिका दासी जदि होए अभिमान, राधिका दासी जदि शीघ्र मिलाए तब गोकुल कान, शीघ्र मिलाए तब ओ शीघ्र मिलाए तब गोकुल कान। हे
राधा भजन यदि मते नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। कृष्ण भजन हे राधा भजन यदि मते नहीं भेला। ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी ब्रह्मा राधिका पद रज पूजयमानी। हे राधिका पद रज पूजयमानी। हे राधा भजन यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। कृष्ण भजन तब अकारण गेला। हे राधा भजन यदि मते नहीं भेला। ओमा रमा सत्या सची चंद्र रुक्मणी। ओमा रमा सत्या ओमा रमा सत्या सची चंद्र रुक्मणी। राधावतार सब अमय वाणी। हे राधा अवतार सब अमनय वाणी। हे राधा भजन यदि मते नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। हे राधा भजन यदि मते नहीं भेला। हे नो राधा परिचर्या जकर धाना। भक्ति विनोद तारा मांगया चरण। हाँ भक्ति विनोद तारा मांगया चरण। राधा भजन यदि मते नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। बोलो बोलो कृष्ण भजन तब अकारण गेला। हे राधा भजन यदि मते नहीं भेला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Govinda Radha Govinda Radha Govinda Shri Radhe Radha Govinda Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Shri Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Shri Radhe Jai Radhe Shyam 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 Jai Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jai Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jai Vrindavan Dham Jai Vrindavan Dham Vrindavan Dham Jai Radhe Shyam Radha Jai Radha Radhika Raman 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 Jai Jagannatha Jai Baladeva Subhadra Jai Sudarshana Jai Jayo Krishna Balaram Jayo Krishna Balaram Krishna Balaram Jayo Vrindavan Dham Jayo Krishna Balaram Jayo Gaura Nitai Jayo Gaura Nitai Gaura Nitai Jayo Gaura Nitai Jayo Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Shri Shri Radha Radhika Raman Ki Shri Shri Krishna Balaram Ki Shri Shri Jagannath Baldev Subhadra Maharani Ki Shri Shri Panch Tattva Gaur Nitai Ki Patita Pavan Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Nitai Nitai Gaur Hari Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Te Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarne Hare Krishna। तो हमने अभी भजन पढ़ा
राधा भजन यदि मति नाई भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गैला। अगर किसी व्यक्ति ने राधा रानी के भजन को छोड़ करके केवल कृष्ण का भजन किया तो उस व्यक्ति का भजन व्यर्थ चला गया। आप देखिए, हम लोगों की जो संप्रदाय है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, इस संप्रदाय में अगर आप शुरू से अगर बात करें, माधवाचार्य जब तक थे तब तक श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य नहीं था, राधा रानी नहीं है। लेकिन हमारे जो आचार्य आए माधवेंद्रपुरी, उन्होंने प्रथम बार राधा रानी का प्रवेश कराया हमारे संप्रदाय में। और फिर चैतन्य महाप्रभु जब आए श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के, तब उन्होंने इस भाव को संसार के सामने दिया। क्योंकि लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं, गीता में लिखा है क्या श्रीमती राधा रानी के बारे में, भागवत में है क्या, पुराणों में है क्या, वेदों में है क्या? नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट रूप में, डायरेक्ट नहीं है। तो इसलिए राधा रानी के तत्व को जानना बड़ा मुश्किल है। और लोग संसार में, आप गुजरात चले जाएं तो जय श्री कृष्णा, लेकिन राधा रानी मिसिंग है। और ऐसा नहीं, हमारे संप्रदाय में भी मिसिंग थी। तो माधवेंद्रपुरी जो आए, उन्हें रस आचार्य कहते हैं। उन्होंने आकर के प्रथम बार श्रीमती राधा रानी का रस संसार को प्रदान किया कि राधा भजन यदि मति नाई भेला, कृष्ण भजन अकारण गेला। आपका कृष्ण भजन बेकार हो गया, राधा रानी। आप देखिए, हम महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र, उसमें प्रारंभ किससे होता है? राधा रानी से। अंत किससे होता है? ज्यादा बार कौन आता है? 4 बार कृष्ण आते हैं और 8 बार राधा रानी थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 4 ऊपर, हरे राम 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 हरे हरे, यानी 4 ऊपर हरे, 4 नीचे हरे, तो 8 हरे हो गया। तो राधा रानी बीच में भी हैं, अंत में भी हैं, प्रारंभ में भी हैं। तो श्री कृष्ण को संभालने की जो शक्ति है, इनका एक गुण है आश्रय केशव। भगवान श्रीमती राधा रानी के 25 गुण हैं। उन गुणों की खान में से अंतिम उनका जो सबसे बड़ा गुण है आश्रय केशव, यानी वो कृष्ण को भी आकर्षित करती हैं, मैनेज करती हैं, बैलेंस करती हैं। तो वासु घोष जो है चैतन्य महाप्रभु की सेवा में, वो एक गीत लिखते हैं और उसमें वो कहते हैं, यदि गौर ना हईते तबे की हईते, के मान धरी ताम देह, राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगत जानात के, यदि गौर न होइते तबे की होइते। अगर गौरंग महाप्रभु ना होते तो राधा रानी के तत्व को बताने वाला इस संसार में और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण को आना पड़ा। गौर शब्द का अर्थ क्या है? गौ का मतलब गोविंद और रा का मतलब राधा रानी, है ना। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य, गौर गोविंद और राधा, है ना। इसलिए गौर कहते हैं उनको, गोरे रंग के हैं इसलिए गौर कहते हैं। परंतु गौरांग महाप्रभु राधा और कृष्ण, भगवान कृष्ण का जन्म होता है अष्टमी तिथि को और राधा रानी का जन्म भी अष्टमी तिथि को। तो दोनों ने अष्टमी तिथि को ही क्यों चुना? क्यों नहीं नौमी तिथि को आ गए? जैसे सीता महारानी नौमी को आती है, रामचंद्र नौमी को आते हैं, नरसिंह चतुर्दशी को आते हैं, वामन द्वादशी को आते हैं। तो ये अष्टमी तिथि क्यों चुनते हैं? क्योंकि 8 कलाएं संपन्न करके श्री कृष्ण भगवान, जब चंद्रमा की 8वीं कला होती है ना, पूर्णमासी से अमावस्या 15-15 कलाओं में बंटता है, तो 8वीं कला अष्टमी तिथि आती है तो श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, संसार में जन्म लेते हैं। और वैसी अद्भुत श्रीमती राधा रानी लेती। क्यों? क्योंकि आगे जाके गौरंग महाप्रभु आने वाले हैं। और गौरंग महाप्रभु कौन से दिन आते हैं? पूर्णमासी, यानी कि अष्टमी तिथि को आधा चांद, राधा अष्टमी को आधा चांद, जन्माष्टमी और कृष्ण, ये राधा कृष्ण मिल जाएंगे तो कौन बन जाएंगे? पूर्ण चांद। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को क्योंकि पूर्णमासी को प्रकट होना है, पहले से सिस्टम सारा सेट हो रखा है। राधा गोविंद कभी अलग नहीं हुए कभी आपस में। संसार के लोग बोलते हैं कि राधा रानी इज एन इमेजिनरी कैरेक्टर। केवल गौड़ीय वैष्णवों को छोड़ दो, संसार में और कोई नहीं ऐसा जो राधा रानी के तत्व को समझता हो। क्यों? चैतन्य महाप्रभु और किसी संप्रदाय में थोड़ी आए, आपकी संप्रदाय में आए ना। यदि गौर ना होते तबे की होते। कैसे हम समझ पाते श्रीमती राधा रानी के इस तत्व को? जिस प्रकार से भगवान कृष्ण उद्गम स्वरूप हैं सभी अवतारों का, ऐसे श्रीमती राधा रानी उद्गम स्वरूप हैं सभी लक्ष्मियों का। कभी कभी आप लीलाओं में देखते होंगे, यशोदा मैया कह रही हैं, अरे राधा तो लक्ष्मी स्वरूपा है,
तो कभी इस बात से भ्रमित नहीं होना चाहिए कि राधा रानी लक्ष्मी स्वरूपा है। लक्ष्मी का स्वरूप नहीं है, लक्ष्मी राधा रानी का स्वरूप है। जिस प्रकार से विष्णु कृष्ण का स्वरूप है, इसी प्रकार लक्ष्मियां राधा रानी का स्वरूप है। तो आप ये नहीं कह सकते कि राधा रानी जो है वो लक्ष्मी से अवतरण लिया है। तो राधा रानी कोई इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं है। राधा रानी हमेशा से ही भगवान श्री कृष्ण के लिए सेवा में आतुर रहती हैं, इसलिए उनको आदि गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि वो हमारी को सेवा सिखा रहे हैं किस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा की जाए। भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं और उनकी अंतरंगा शक्ति रास मंडल में प्रकट हुई थी। भगवान कृष्ण को लगा कि मैं अकेला कैसे रहूं, मुझे कोई ना कोई तो चाहिए अपनी सेवा कराने के लिए, अपने आनंद के लिए। भगवान का तो नाम ही आनंदमयो भयसात, सदा आनंद में रहते हैं। अभी 15 दिन पहले हम बना रहे थे कृष्ण जो है जन्म उत्सव, तो उसमें क्या बनाया, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के घर कौन हुआ, लाला, पुत्र कौन हुआ, आनंद। कभी नहीं सुना होगा आपने नंद घर खुशी भई, नंद घर लाला भयो जय कन्हैया। नंद घर यानी आनंद का पर्यायवाची सिनोनिम अगर है तो कृष्ण है। कृष्ण ही आनंद है, आनंद ही कृष्ण है। संसार के लोग कितने मेहनत कर लें, कितना खा लें पी लें घूम लें, लेकिन जब तक कृष्ण उनके जीवन में नहीं है, आनंद उनके जीवन में आने वाला इस बात को आप भक्तों से ज़्यादा कौन जानता है। जब कृष्ण आए तभी तो आनंद आया आपके जीवन में, उससे पहले तो भटक रहे थे संसार में। तो राधा कृष्ण ये दो कोई अलग वस्तु नहीं है। कृष्ण के ही शरीर से तेज पुंज प्रकट हुआ उस गोलोक वृंदावन धाम में। उस रास मंडल में कृष्ण बैठे थे और देखा एक देवी प्रकट हुई और प्रकट होकर भागने लग गई। और भाग करके एक ही इच्छा है, कैसे कृष्ण की सेवा अच्छे से हो सके। क्योंकि रास मंडल में भाग रही थी, तो रास मंडल का रा और धावामान थी, भाग रही थी, तो मुंह से निकला कौन है ये धावामान है, धा। तो भगवान कृष्ण ने गोलोक में नाम दे दिया रा धा। बोलो राधा रानी की। तो राधा रानी का प्राकट तो आप सुनेंगे परसों प्रभु जी के माध्यम से, लेकिन आज आप सुन रहे हैं। मैं जन्म लीला नहीं बताऊंगा क्योंकि ये गोलोक की लीला है। गोलोक में राधा रानी प्रकट हुई है। तो राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्यो अन्य विलासे रस आस्वादन कोरी। कहते हैं रस के आस्वादन के लिए प्रकट हुआ है। लोग सोच रहे हैं, आज भी सुबह मैं देख रहा था, किसी डिवोटी ने मुझे एक पोस्टर भेजा, बोला प्रभु जी ये ठीक है पोस्ट कर दें। उसमें लिखा था राधा रानी इज टॉप मोस्ट गर्लफ्रेंड अमंग ऑल दी गर्लफ्रेंड्स ऑफ कृष्णा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड मत लिखो भाई, वैसे ही लोग आधा से ज़्यादा लोग तो गलत सोच रहे हैं और गर्लफ्रेंड शब्द आ जाएगा। जबकि देखा जाए तो गोपियाँ या कृष्ण की जो सखियाँ हैं उसको अंग्रेजी में गर्लफ्रेंड ही बोलेंगे, लेकिन दुनिया गर्लफ्रेंड समझती है भौतिक कामनाएं, काम वासनाएं, इच्छाएं, लालसाएं, पिपासाएं, उससे स्त्री को भोग की वस्तु माना जाता है। लेकिन राधा रानी वो नहीं है। राधा रानी मधुर रस के आस्वादन कृष्ण को कराने के लिए प्रकट होती है। कृष्ण का रस राधा रानी को देख करके वृद्धि पाता है, बहुत बढ़ जाता है, और राधा रानी का रस कृष्ण की प्रसन्नता को देखकर 100 करोड़ गुना बढ़ जाता है। राधा रानी देखती कृष्ण प्रसन्न है, वो और प्रसन्न हो जाती हैं। कृष्ण प्रसन्न होते हैं कि राधा रानी प्रसन्न है। आज तक ऐसा कोई स्केल ही नहीं बना जो ये पता कर सके राधा ज़्यादा खुश हैं कि कृष्ण ज़्यादा खुश है। कोई स्केल नहीं, मीटर होता है ना, जैसे दो भक्तों का वजन नापना हो तो पता चलेगा इसका 50 किलो, इसका 60 किलो या 70 किलो, पता चल जाएगा। 2 बार 3 बार भी बदलो तो पता चल जाएगा। लेकिन राधा रानी का कोई स्केल लेकर आए, बोले कितनी खुश हैं, तो पता चलता है कृष्ण को देख करके इनका मान लो 100 हो गया। तो कृष्ण जब देखते हैं कि राधा रानी का 100 है तो उनका डबल हो जाता है 200। तो अब राधा रानी जब देखती है कृष्ण 200 तो उनका डबल हो जाता है 400। तो ये कभी स्केल ही नहीं है, इधर उधर करते रहो, ये अलग होता, पता ही नहीं चलता कौन ज़्यादा खुश है। ये इतने खुश होते हैं कृष्ण राधा रानी को देख। क्यों? क्योंकि भगवान की 3 शक्तियों में से एक प्रमुख शक्ति है। भगवान के अंतरंगा शक्तियों को 3 भाग में जैसे बांटा गया, उसमें जैसे संधनी शक्ति, संवित शक्ति और ह्लादनी शक्ति। तो ये संधनी शक्ति है, इसी से भगवान की सत शक्ति कहते हैं, सच्चित आनंद कहते हैं ना, तो सत शक्ति है संधनी शक्ति। इसी के द्वारा उनके माता पिता सदा विराजमान रहते हैं। लोग प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण के माता पिता तो यहाँ बने ना भौम वृंदावन में, तो वो गोकुल वृंदावन जो ऊपर है, उस गोलोक वृंदावन, उस अप्रकट लोक के अंदर क्या वहाँ कृष्ण के माता पिता हैं?
हाँ शाश्वत हैं, सत्य हैं, एटर्नल हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते किसी कालक्रम में। तो क्या जब यशोदा माई और कृष्ण नीचे आते हैं लीला करने तो साथ में आते हैं, पर हम तो लीला सुनते हैं कि द्रोण और धरा नाम के दो भक्त थे जिन्होंने बहुत तपस्या करी और उसके बाद उन्होंने कृष्ण से मांगा आप हमारे घर पुत्र बनकर आए, और फिर कृष्ण उनके घर में पुत्र बनकर आए। तो द्रोण धरा थे यशोदा नंद या गोलोक वाले यशोदा नंद थे, क्या था? तो बताते हैं आचार्यों ने इस रहस्य को खोला और कहा द्रोण और धरा शाश्वत यशोदा और नंद के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उन्हीं के अंश रूप में आनंद प्राप्त करते हैं। यानी कि जो भौम वृंदावन के यशोदा नंद है इनके अंदर शाश्वत यशोदा नंद का अंश भी है और द्रोण धरा का अंश भी है। इसलिए ये लीलाएं अद्भुत हैं जो भौम वृंदावन में होती हैं, ये लीलाएं वहाँ पर भी नहीं होती हैं। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक जगह लिखते हैं अपने भागवत प्रवाह में कि ये जो भौम वृंदावन है ये ज़्यादा उत्तम कोटि का है बजाय गोलोक वृंदावन के, भौम वृंदावन। लेकिन हम कभी गए नहीं ना उसमें, तो हम तो उत्तर प्रदेश वाले में जाते हैं जहाँ लस्सी मिलती है, बांके बिहारी है जहाँ पे, जहाँ रिक्शा चलता है, टूटी सड़क है, यमुना गराब हो रखी है, वो जगह जा। हम तो कभी प्रवेश ही नहीं किए उस वृंदावन में। वृंदावन तो भूमि से 2 फुट ऊंचाई पे रहता है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, ये चिंतामणि धाम कभी प्रकट हुआ, कभी दिखा आपको कि केशी घाट की जो सीढ़ियां हैं ये वैदुर मणि से बनी हुई हैं? देखा कभी? दिखाई नहीं देती हमको। एक बार अकबर आया था स्वामी हरिदास के पास जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, बोला कि मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। बोले नहीं मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए। बोले फिर भी आप इतना अच्छा भजन गाते हैं, आपने तानसेन दिया है, कोई तो आपके पास होगा। बोले काम करो, चले जाओ केशी घाट की सीढ़ियों के पत्थर टूट गए हैं तो उनको थोड़ा सा रिपेयर करवा दो, इतने काम है, कॉर्नर कॉर्नर पे सीमेंट वगैरह लगाकर पत्थर लगवा लो। वो बोला अरे इतना छोटा सा काम, अभी जाता हूँ। देखने गया तो टूटे पत्थर दिखाई दे रहे थे। जब केशी घाट के पास पहुँचे तो बिल्कुल पास आकर के देखते हैं ये तो वो मणियों का बना हुआ है जो मेरे पूरे राजकोष के अंदर ये मणियाँ अवेलेबल ही नहीं है। तो वो स्वामी हरिदास की कृपा से उसको दर्शन हो रहा था, वो देख करके हैरान हो गया। बोला ये मैं रिपेयर ही नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। वापस जाकर बोला हुआ कुछ? बोले जी हमारे बस की बात नहीं। इतना बड़ा राजा अकबर, उसके पास वो धन नहीं था जिस धन से वृंदावन की कॉर्नर को भी रिपेयर कराया जा सके। एक बार गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया, कहता है बाबा जी अब आपको पत्थरों में रहने की जरूरत नहीं, मैंने आपके लिए वृंदावन में भूमि खरीद ली है, आपकी कुटिया बनेगी, वहां पर आप आराम से रहिए, चतुर्मास करिए। तो बाबा जी महाराज कहते हैं माया के दूत यहां से भाग। करे माया का दूत कह रहे मैं आपके लिए वृंदावन में भूमि खरीद के आया हूं, आपका सेवक हूं। कहा जो व्यक्ति ये कहता है मैंने अपने वृंदावन में भूमि खरीद ली है वो माया में है, सबसे बड़ी माया में। क्योंकि वृंदावन का एक कण प्राप्त करने के लिए भी करोड़ों करोड़ों की संपदा चाहिए जो संसारी लोगों के पास है नहीं। अगर अंबानीज भी चाहें कि हम खरीद लें वृंदावन में तो फ्लैट तो बना सकते हैं, लेकिन वृंदावन की भूमि नहीं खरीद सकते, उत्तर प्रदेश ही खरीद सकते हैं। वृंदावन की भूमि का कण खरीदना बहुत मुश्किल है। वहां श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की जो लीलाएं हैं ये बड़ी गुह्यतम है। तो ये जो शाश्वत है इसे संधनी शक्ति के कारण श्री श्री कृष्ण बलराम श्री राधे राधिका रमन की जय, श्री श्री गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से बताया गया संधनी शक्ति। दूसरी शक्ति है संवित शक्ति, जिससे भगवान को स्वयं का ज्ञान होता है और भगवान को दूसरों के हृदय का भी ज्ञान रहता है। और तीसरी शक्ति है हलादनी शक्ति। हलादनी शक्ति जो है आनंद प्रदान करती है कृष्ण को। तो इस हलादनी शक्ति जो है उसका अगर सार निकाला जाए, जैसे गन्ने को पीस करके उसका जूस निकाला जाए तो गन्ने का इतने बड़े गन्ने में 1 गिलास जूस बनेगा, प्योर जूस, फिल्टर करके, पानी वानी मिला दे तो अलग बात है। तो कहते हैं हलादनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव। हलादनी शक्ति का सार निकाला जाए तो प्रेम बनता है, प्रेम को फिर दोबारा रीफिल्टर किया जाए तो भाव बनता है। भावेर परम काष्ठा, उस भाव का भी टॉप मोस्ट लेवल लेकर आया जाए, नाम महाभाव, उसको महाभाव कहते हैं। संसार में लोग जो थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं उनको 9 सीढ़ियां पता हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम। लेकिन प्रेम के ऊपर फिर 9 सीढ़ियां हैं जो महाभाव तक जाती हैं। समझ रहे हैं आप? 18वीं सीढ़ी जाकर के महाभाव है।
तो वो कह रहे हैं हलादनीर सार प्रेम प्रेम सारा भाव भावेर परम काष्टा नाम महाभाव। ये महाभाव है। अब महाभाव का कोई उदाहरण दिखाइए हमको। कह रहे हाँ उदाहरण दिखा देते हैं। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठकुरानी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। ये सर्व कांता सर्व प्रियसी हैं कृष्ण की और महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा ठकुरानी। अपनी रानी कोई और कोई नहीं, विक्टोरिया बोल दो कहीं, कौन है अपनी रानी? राधिका रानी। और गौड़ीय वैष्णवों के लिए तो प्रमुख है, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव जो हैं कृष्ण भजन नहीं करते हैं, किसका करते हैं? राधा रानी का भजन करते हैं। क्योंकि हम गौड़ीय देश के आए हैं, गौरंग महाप्रभु के हैं, और गौरंग महाप्रभु जो है वो श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर के आए हैं। तो हमारे लिए वही प्रधान है। दुनिया के लोग हरे कृष्णा गाते हैं, गणेश चतुर्थी बना रहे थे उसमें भी गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गणपति आरती में भी चल रहा है हरे कृष्णा। तो क्या वो हरे कृष्णा कर रहे हैं और हम हरे कृष्णा गा रहे हैं? दोनों में कोई भेद है? भेद है। वो कृष्ण को भगवान समझ करके जप करते हैं, लेकिन हम कृष्ण को भगवान समझ के नहीं करते हैं। हमारी ठकुरानी तो श्रीमती राधा रानी है, क्योंकि राधा रानी के प्रिय कृष्ण। अब चलो भाई राधा रानी कह रही है तो कृष्ण को प्रेम भी कर, वरना हमारा कुछ नहीं है। हमारे जो रूप गोस्वामी जो हैं, ये रूप गोस्वामी जो रूप मंजरी हैं, ये ललिता सखी की असिस्टेंट है। और ये ललिता सखी तो राधा कृष्ण के ऊपर रूल करती हैं। राधा कृष्ण को कोई डांट डांट करके लीलाएं संपन्न करवाती हैं। ऐसी कई लीलाओं की हम चर्चा करेंगे जहां हम देखें कि राधा कृष्ण के ऊपर भी कोई ओवर रूल कर सकता है, और वो है केवल ललिता सखी। और हम कौन है? ललिता सखी के अनुगत रूप गोस्वामी रूप मंजरी, और रूप मंजरी के अनुगत कमल मंजरी भक्ति विनोद ठाकुर। तो हम अगर देखें हमारी परंपरा ये जा रही है ललिता सखी की परंपरा में। और ललिता सखी राधा रानी की सब सर्वश्रेष्ठ सखी हैं। ऊंचा गांव में रहती तो ऊंची हैं, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें समझाना कि हम उस परंपरा में आते हैं। रूपानुग कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? रूप गोस्वामी के अनुग क्यों है? क्योंकि हम राधा रानी की सेवा करते हैं। हम रहते कृष्ण की साइड है ना। आप देखें ललिता विशाखा में राधा माधव की साइड, माधव जी की साइड खड़ी है ललिता। राधा कृष्ण में ललिता इधर है, पर सेवा करती है राधा रानी की और कृष्ण को कंट्रोल करती हैं। तो इस प्रकार से ये अद्भुत भगवान की सेवा करती हैं श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां। कृष्ण की प्रेयसी 3 प्रकार की हैं, शास्त्र में बताया गया। एक है लक्ष्मियां जो वैकुंठ से अवतरित हुई, महालक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, कई प्रकार की लक्ष्मियां हैं। ये लक्ष्मियां सारी नीचे अवतरित हुई कृष्ण की प्रेयसी बन करके। और कई सारे महर्षि महिषी लोग हैं जो दंडक वन में घूम रहे थे और राम जी का संग पाना चाहते थे। राम जी रिजेक्ट कर दिए, बोले मैं तो नहीं गले लगा सकता हूँ। बोले हमारी इच्छा है प्रभु एक आलिंगन दे दो। बोले नहीं नहीं हम नहीं दे सकते, आलिंगन चाहिए तो आना द्वापर युग में, हम स्वयं प्रकट होंगे कृष्ण रूप में, तब आप हमारा आलिंगन करना। तो बड़े बड़े महिषी लोग जो थे वो वृंदावन में आए हैं, भगवान की शक्तियाँ। और ब्रज गोपियाँ जो हैं ये भगवान कृष्ण की अप्सराएं, देवताएं, ऋचाएं, शास्त्र श्रुति स्मृति स्त्री रूप लेकर के आई हैं। तो इनके अंदर कोई काम वासना नहीं है। शास्त्रों में काम वासना हो सकती है? शास्त्र तो काम वासना से मुक्त कराते हैं कि युक्त होते हैं? मुक्त कराते हैं। और उनके ऊपर दोषारोपण किया जाए कि राधा रानी का कैरेक्टर इमेजिनरी है, ये कैसी चरित्र है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। जब उनके पति थे अभिमन्यु तो कृष्ण से नहीं मिलना चाहिए था, ये तो गलत किया। अरे तुम कौन हो गलत बताने वाले? तुमको मालूम ही नहीं है। एक बार हिजोलियंस राधा गोविंद स्वामी कथा कर रहे थे। बोले मैं कथा कर रहा था राधा कृष्ण के बारे में, तो एक खड़े होकर के बोलती है एक लेडी कि तुम्हारे कृष्ण कैसे हैं जो 16,108 विवाह किए? ऐसे भगवान होता है कोई? भगवान का कोई चरित्र तो होना चाहिए, कोई कैरेक्टर तो होना चाहिए। तो बोले मुझे बहुत अंदर से लग रहा था कृष्ण के बारे में कह रही, ऐसे कैसे कह रही? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, कृष्ण की वो भगवान है। फिर भी नहीं माने, ऐसे कैसे कर लिए? ऐसे कोई करता है क्या? तो इतने में उनका हस्बैंड जो था वो भी सुर में सुर मिलाने लगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। दोनों ने सुर लगाया, बोलता हाँ सही तो पूछ रही हैं, उत्तर क्यों नहीं देते हैं? ये कोई भगवान है? इतनी शादी क्यों करते हैं? इतनी सारी गोपियों के साथ रास क्यों करते हैं? ऐसा कोई भगवान होता है? तो महाराज जी बोले मुझे थोड़ा सा क्रोध आ गया, क्योंकि जैसे हनुमान जी क्रोध का इस्तेमाल करते हैं राम की सुरक्षा के लिए, उन्हें मैंने भी कर डाला। मैंने बोल दिया कि तुम्हारे घर से किसी स्त्री से शादी की है भगवान, तुम इतना बेचैन क्यों हो?
तुम्हारे घर से उठा लिए क्या किसी को? नहीं नहीं, बस फिर चुप होकर बैठ गए। तो इस तरह से हम देखते हैं लोग खामखा के लिए भगवान पर दोषारोपण करते हैं। लेकिन जब ये समझ जाएंगे कि किस प्रकार से शक्तियां हैं भगवान की जो ये काम कर रही हैं, गोपियां हैं किस प्रकार से काम करती हैं। गोपीर गणेर प्रेमेर रूढ़ भावनाम, इनका नाम जो है कैसी है ये? विशुद्ध निर्मल प्रेम कभू नाही काम। इसमें विशुद्ध निर्मल प्रेम है, काम का लेश मात्र भी नहीं है राधा रानी और गोपियों के अंदर। तो जितनी भी लीलाएं हम सुनेंगे वो काम वासना से मुक्त होनी चाहिए। उसी प्रकार के विचार हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर काम विराजमान है। आदमी कहेगा मेरे अंदर काम कहाँ है, मैं तो लस्ट डिजायर्स नहीं है। खाली काम लस्ट नहीं होता है, शास्त्रों में काम का वर्णन किया गया। आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे, पता चलेगा सारे के सारे संसार में कामों की लोग घूम रहे हैं। कौन है? जो राष्ट्रीयता को प्रधानता देता है, जो राष्ट्रीयता को प्रधानता, वो कामुक व्यक्ति है। जो व्यक्ति जन सेवा को, समाज सेवा को कहता है ये सबसे बड़ी है, राधा रानी और कृष्ण की सेवा छोड़ करके, वो कामुक व्यक्ति है। जो व्यक्ति परोपकार को प्रधानता देता है और भजन को अधीन मानता है परोपकार के, कहता है अरे भजन वजन तो कोई भी कर लेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है देखो गरीबों को खाना खिलाना, परोपकारी व्यक्ति एक कामुक व्यक्ति है। जो स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है, कह रहा है यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो ये होगा, भजन छोड़ करके स्वास्थ्य को इंपॉर्टेंस देता है। जो व्यक्ति व्यक्तिगत सुख के लिए जीवन जीता है, इंद्र तृप्ति के लिए, जो व्यक्ति भौतिक बंधनों से मुक्त नहीं है, जो व्यक्ति भौतिक उन्नति चाहता है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनने चाहिए, मॉल बनने चाहिए, ये सारे जितने भी लोग हैं इन्हें काम वासना से युक्त मानना चाहिए। कितने हैं? सारे के सारे हैं। कोई नहीं मिलेगा जो इससे मुक्त हो। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अटैच होगा। कोई राष्ट्र की सोचता होगा जी ये पार्टी को जिंदाबाद, अरे आप भक्त हो, आपके लिए क्या जिंदाबाद और क्या मुर्दाबाद। कोई भी आए आपको तो क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे राम। इसलिए हम जो राधा रानी और कृष्ण की लीला श्रवण करेंगे, इसको काम वासना से मुक्त और प्रेम से युक्त मानना चाहिए। ये हमारा वाला प्रेम नहीं है जो हम लोग बोल देते हैं आई लव यू, और उसके अंदर प्रेम नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है, जब तक मेरी इच्छा पूर्ति हो रही तब तक प्रेम है, जिस दिन मेरी इच्छा पूर्ति नहीं होगी प्रेम खत्म, डाइवोर्स हो जाता है ना, सेपरेशंस हो जाते हैं। लेकिन वो प्रेम है जो सत्य के प्रकट होने पर भी न टूटे। सत्य के प्रकट होने पर कर सकते हैं आप, बच्चों से प्रेम कर सकते हैं। पता चले बच्चे ने आपके पैसे चुरा लिए, सारा बैंक अकाउंट खाली करके अपने दोस्त अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में खर्चा कर दिया, तो क्या आप प्रेम कर पाएंगे बच्चे से? डंडा उठा के पीटेंगे नहीं उसको। क्यों पीटेंगे? क्या लगेगा इसने मेरा नुकसान किया है। वो प्रेम खत्म हो गया। जो मेरा लल्ला है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, कहाँ गया वो? खत्म। संसारी प्रेम इतना ही है, जब मेरा लॉस तो प्रेम खत्म। पति पत्नी का प्रेम तब तक है जब तक वो नौकरी पे जा रहा है या खाना बना रही है। एक भी गड़बड़ हो जाए। एक बार एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी जो थी वो रोज़ भोजन बनाती थी लेकिन उसमें स्वाद नहीं था। ये बड़े दुखी मन से पूछती थी कैसा बना है, ठीक है। तो उसको रोज़ एक चटाक पड़ता था, तो बड़ा दुखी था, कह रहा क्या जीवन है, पिट पिट के खाना पड़ता है। तो एक दिन उन्होंने बोला अपने दोस्त से कि मैं क्या करूं, अपने संसार में रहना है, घर में थोड़ा वातावरण अच्छा रहे। तो उसके दोस्त ने कहा तारीफ करना सीखो, चाहे झूठी करो, प्रिय वादक बनो, अच्छा बोलो। तो उन्होंने कहा अगर असत्य हो बोले तब भी बोलो। बोला अच्छा ठीक है। कह आज घर जाके तारीफ करना, देखना तुम्हारी पत्नी का बर्ताव बदल जाएगा। वो घर आया, घर कहता है अरे वाह क्या खाना बना है, ऐसा लग रहा है चंद्रमा की चांदनी परोस दी है, ऐसा लग रहा है कि खेतों के खलियान से हरियाली बटोर के ले आई हो। उठाकर डंडा निकाल के लाई बड़ा वाला। कह रहे अरे आज क्यों क्रोध कर रही हो? कह रहा आज एक दिन पड़ोसन ने बनाया और तेरे को तारीफ चालू होगी। रोज मैं बनाती थी तो प्रॉब्लम थी। तो ये संसारी प्रेम ऐसे ही है, फॉल्स रिलेशनशिप्स हैं। तो इसलिए कृष्ण और राधा रानी की जो लीला हैं ये बड़ी अद्भुत लीला हैं। तो हम एक लीला सुनेंगे किस प्रकार से ये आनंद वृंदावन चंपू में एक लीला आती है। कवि कर्णपुर इस लीला को व्याख्यान करते वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद जो है वो खीर है,
स्वीट राइस। और आनंद वृंदावन चंपू जो ये ग्रंथ है, ये क्या है? फ्लेवर है, बादाम, काजू, पिस्ता, केसर, कर्पूर। स्वाद आ रहा है जीभ पे? बस वही लेना है आपको इस लीला से। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी एक बार ऐसे ही भक्तों को बताया कि देखो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो भौम वृंदावन में शिशु रूप में, बाल स्वरूप में लीलाएं करते हैं। पूतना वध किया, तृणाव्रत वध किया, शक्टासुर वध किया। तो भगवान के भक्तों ने सोचा, श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों ने सोचा कि भगवान जब शिशु रूप में है तो बेचारे इतनी बड़ी राजभोग की थाली कहाँ खा पाते होंगे। तो उन्होंने छोटी छोटी ट्रे मंगवाई, जो बच्चों का किचन सेट होता है, उसमें छोटी छोटी पूड़ियाँ तली रखी। तो प्रभुपाद ने देखा राजभोग जा रहा है इतना सा। प्रभुपाद जी बोले ये क्या है? बोले प्रभुपाद राजभोग। ये राजभोग है। बोले लेकिन आप इन ना कृष्ण शिशु हैं तो छोटी छोटी पूड़ी, छोटी छोटी सब्जी, इतना ही तो खाएंगे। किचन सेट बच्चे 2 साल 3 साल के क्या करेंगे? बोले आपने कहा कृष्ण को उनके रूप में समझो, अनुभव करो, तो हमने अनुभव किया। कृष्ण नहीं चबा सकते बड़े बड़े पराठे रोटी। भगवान कृष्ण बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी बोले कृष्ण व्यक्ति रूप में वैसे ही खाना खाते हैं जैसे आप खाते हैं। वो 16 साल के युवा हैं, भर भर के खिलाओ। इस टाइम बच्चे को भी खिलाया जाता है, मैक्सिमम प्रोटीन, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट खिलाओ भर के। बोले ठीक है। थोड़ी देर बाद देखा तो क्या हो रहा है? बोले प्रभुपाद जी भोग लग रहा है। तो एक माता जी भोग बना कर के किचन से और एक एक पूड़ी, एक एक रोटी जा रही है अंदर। तो बोले प्रभुपाद, बोले व्हाट इज दिस? बोले प्रभुपाद आप ही ने तो कहा था उनको व्यक्ति स्वरूप में मानो। तो हम जब खिलाते हैं पति को, बेटे को, भाई को, कैसे खिलाते हैं? गरम गरम पूड़ी उतार उतार के एक एक एक। बोले आप ही ने कहा। प्रभुपाद बोले नहीं नहीं, कृष्ण एकांत में भोजन खाते हैं, बड़े शर्मीले हैं, लज्जावान हैं। सिर्फ राधा रानी को प्रकट होते हुए उनके समकक्ष या गोपियों के समकक्ष खाते हैं। कृष्ण पर्दा लगा देते हैं और सिर्फ गोपियां उनको सर्व करती है। उसमें भी राधा रानी जिस वस्तु को इशारे से टच करती हैं, कृष्ण वही खाते हैं। इसीलिए हमारे घर के किचन को राधा रसोई कहते हैं। राधा रानी हर चीज़ को टेस्ट करती हैं कि कृष्ण को खिलाने योग्य है कि नहीं है। और वहाँ देखती हैं कि भक्ति नहीं है, भाव ही नहीं है, तो वहीं से इशारा कर देती हैं रेड क्रॉस। हम जाते हैं नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, उसमें से कुछ लेते ही नहीं कृष्ण, क्योंकि राधा रानी खड़ी होती साइड में क्रॉस लेकर, नहीं खाना। इसके अंदर कोई भाव नहीं है, इसके अंदर कोई भक्ति नहीं है। ये तो केवल इसलिए आया है क्योंकि इसने भगवद गीता के 3 अध्याय का 13 श्लोक पढ़ा है। यज्ञ शिष्टान अश्नो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भोजनते ते अघम पापम ये पच्यन्ते आत्मका। ये तो सिर्फ पाप रहित होने के लिए भोजन बना रहा है, कृष्ण आपके लिए नहीं बनाया। क्रॉस नहीं खाते क्योंकि भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या अश्नामि प्रयत आत्मना। जो व्यक्ति प्रयत्न करता है मुझे प्रसन्न करने के लिए, उसके भाव को मैं खाता हूं। और भाव का तो अभाव है, तो क्या खाएंगे कृष्ण? रोटी पराठा तो जो रखते हो वापिस आ जाता है। जो आदमी राजभोग बना रहा होता है वो बनाते वक्त ये सोच रहा होता है जब भोग लग जाएगा तो घर लेकर जाऊंगा। उसको ये विश्वास ही नहीं है कृष्ण खा सकते हैं। अब कभी प्लेट ना आए तो बड़े टेंशन में वो रिपोर्ट लिख देगा प्रेसिडेंट को, कहेगा देखो प्रभु जी क्या हो गया, राजभोग की प्लेट खाली हो गई, मैं क्या खाऊंगा? वो कृष्ण के लिए थोड़ी बनाया। तो कृष्ण तो भाव ले रहे हैं और भाव है नहीं, तो कृष्ण क्या खा रहे हैं? भूखे हैं, घरों में मंदिरों में भूखे कृष्ण खा ही नहीं रहे। तो इसलिए क्रॉस लगा देती है राधा रानी। तो ये लीला जो है आनंद वृंदावन चंपू में किचन लीला है, इसीलिए मैंने ये चीज आपको बताया। ये एक बार की बात है, एकांतिक भोजन लीला इसका नाम है। एक बार विश्वभानु महाराज जो कि कीर्तिदा माता राधा रानी के पिता माता हैं, उन लोगों को यशोदा मैया ने नंद गांव में इनविटेशन भेजा, कहा हमारे घर प्रसाद पर आइएगा। नंद, यशोदा, कृष्ण, बलराम। तो यशोदा माई बहुत खुश थी कि मुझे कीर्तिदा ने बुलाया है। और क्यों बुलाया था? कि यशोदा महारानी का नाम ही है जिनके आ जाने से यश का उदय होता है। जिसके जीवन में यशोदा है उसका मतलब है यश उदय, यश उदा। तो बोले ये आएंगी तो बरसाना का यश भी बढ़ेगा। आप देखिए लोग बोलते हैं हमारे आचार्य बरसाना नहीं गए, हमारे आचार्य रावल नहीं गए, वो हमेशा रहते थे। क्योंकि ज़्यादातर यश का जो उदय हुआ ना वो वहीं पर जाते हैं जहाँ यश का उदय हुआ, जिसका यशस्वी है। राधा कुंड श्याम कुंड में से कृष्ण का कुंड है, श्याम कुंड वो पहले बना था, राधा कुंड बाद में बना था। फिर भी आदमी पूछो कहाँ जा रहे हो, बोलते राधा कुंड। क्यों? यश का उदय हो जाता है, ये यशोदा जी की कृपा होती है स्पेशल। और जिसका भी यशस्वी हो रहा हो कोई भक्त, उस पर विशेष यशोदा जी की कृपा है। तो ये बात सोचकर कीर्तिदा माता ने कहा हमारे भी
बरसाने के यश का उदय होगा और राधा रानी के यश का उदय होगा, उन्हें बुला लेते। तो उनको बुलाया गया घर पे। अब यशोदा ने कृष्ण को पूछा कि कृष्ण, कल तुम्हें राधा रानी के घर बरसाना चलना, चलोगे? अब कृष्ण जो है ना, रसेर उल्लास, रस की वृद्धि के लिए मना कर दिए। ना ना, मेरे पास टाइम कहाँ, बिल्कुल खाली हैं, कोई काम धंधा नहीं है। फिर भी बोल दिए कहाँ टाइम, मैं टाइम नहीं है। तो बोले अगर मैं चलूँगा तो एक शर्त पे मैया, सारे ग्वाल बालों को लेके चलना पड़ेगा। अब 9 लाख गाय हैं और हर गाय पे 4-4 ग्वाले हैं, तो 36 लाख ग्वाले लेकर चलो। यशोदा मैया बोली इनविटेशन पर्सनल है, ये भंडारा नहीं हो रहा है, इसमें हमारे को बुलाया गया, सिर्फ फैमिली को बुलाया हमारी, नहीं ऐसे कर सकते 36 लाख लोगों को लेके पहुंच जाओ व्रजवासियों को। नहीं नहीं नहीं। कृष्ण बोले अगर ग्वाल बाल नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैया तुम तो जानती हो कि जब मेरी गायों के जूते नहीं बने थे तो मैंने नंगे पांव चलने के लिए बोल दिया था, तो आप तो जानती हो कि मैं अपनी गायों के बिना, अपने ग्वाल बालों के बिना जाता नहीं हूँ। तो बलराम बोले मैं तो चलूँगा। तो कृष्ण सोचे ये तो चला जाएगा राधा रानी के पास, मैं रह जाऊँगा अकेला। तो फिर नेक्स्ट डे नंद यशोदा तैयार हो रहे थे स्नान आदि करके नंद गांव से बरसाना जाने के लिए। तभी कृष्ण महाराज का प्राकट होता है और आकर के कहते हैं मैया मेरे सारे ग्वाल वालों को आज बुखार आ गया। मैया कह रही एक साथ 36 लाख लोगों को? कह रहे हाँ सबको बुखार आया। कह रहे और तुम? कह रहे मैं सोच रहा हूँ जब आज गाय चराने नहीं जाना तो मैं भी आप लोगों के साथ चल लेता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं। अब ये भनक पड़ गई मधुमंगल को। हाँ मधुमंगल ब्राह्मण है और ब्राह्मण भोजन प्रिया। ब्राह्मण का मतलब ये जो भोजन प्रिय हो, वैसे नहीं है, वैसे तो ब्राह्म जानाति थी ब्राह्मण है, लेकिन औपचारिकता रूप में संसार में ब्राह्मण भोजन प्रिया। मधुमंगल बोला हम भी चलेंगे। कृष्ण बोले तुम्हें किसने बताया, तुम्हें किसने बुलाया? यशोदा माता बोली अब तुम तो सारे ग्वाल बाल ले जाना चाह रहे थे, बेचारा एक आ गया, ले चलते हैं। गौ बोला मधुमंगल मैं तो केवल एक चीज़ के लिए जा रहा हूँ, मैंने सुना है प्रसाद का इन्विटेशन है, मुझे और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। तो ये 5 लोग नंद यशोदा कृष्ण बलराम मधुमंगल, और इनका एक तोता था कृष्ण का जिसका नाम था विचक्षण। तो हरे रंग का तोता लाल चोंच, और राधा रानी की मैना काली मैना और लाल चोंच। ये राधा रानी की मैना वहाँ है और ये इनका विचक्षण जो तोता है उनके साथ गया। अब यशोदा महारानी जैसी बरसाना पहुंची तो क्या होता है माताओं का सिस्टम, जैसे किसी के घर पे जाते हैं तो तुरंत प्रभु जी लोग बैठ जाते हैं और माता जी किचन में एंट्री करती हैं, पूछती हैं क्या क्या बना है, मैं कुछ मदद करूं। यशोदा मैया एंट्री करती हैं और बोलती हैं क्या क्या बना है, मैं कुछ मदद करूं। तो वहाँ पर मधुमंगल यशोदा मैया के पल्लू पकड़कर पीछे पीछे किचन पहुँच जाते हैं। रसोई में जाकर के बोले इससे पहले कि आए भोजन चेक तो कर लूँ मेन्यू क्या है। तो अंदर घुसते हैं और देखते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए गए हैं। श्रीमती राधा रानी का एक गुण है कि वो जब से रास मंडल में प्रकट हुई हैं तब से आज तक, जब तक ये लीला चलती रहेंगी, राधा रानी रोज नई स्पेशल डिश बनाती हैं, रिपीट नहीं करती हैं। तो राधा रानी ने कृष्ण के लिए बड़ी स्पेशल प्रसादम बनाया था और सब कुछ देख कर के मधुमंगल का मन किया। मधुमंगल कहता है कि माँ यशोदा मेरे मुख में पानी आ रहा है। तो माँ ने उसकी आंखों पे हाथ रख लिया। यशोदा में कहा ना देखेगा ना मुंह में पानी आएगा, चल जा कृष्ण के साथ बैठ जा। तो यशोदा जी ने कहा आपने तो बहुत बड़ी फीस्ट बना दिया है, इतना बड़ा प्रसादम, इतना बड़ा फीस्ट, हमें तो आपने कहा था 5 लोगों का भोजन है तो थोड़ा बहुत बैठेंगे बात करेंगे, इतना बड़ा। कहा हाँ ये तो केवल स्टार्टर है जो आप देख रही हो, रसोई तो राधा रानी कहीं और बनवा रही है, वहां से बनकर आएगी, ये तो केवल स्टार्टर है जिसमें पूरी रसोई भरी पड़ी थी प्रसादम से। तो मधुमंगल ने जब सुना ये स्टार्टर है तो यशोदा मैया से कहता है मैया मैंने आकर ठीक किया ना मैंने आकर बहुत ठीक किया। यशोदा जी जो थी ना, उन्होंने राधा रानी को देखा कि पसीने में लथपथ हैं, तो उन्होंने कहा क्यों इतना तुम कर रही हो कृष्ण के लिए। तो कीर्तिदा कहती है मुझे भी समझ नहीं आता क्यों कर रही है राधा रानी, इतना बनाती जा रही है, मैं भी इसको बोल रही हूँ बस कर, लेकिन ये जब किसी से प्रेम होता है तो एक्सेस में सेवा करने का भाव होता है। हम लोग फ़ोन करते हैं हरे कृष्ण प्रभु जी आपकी सेवा थी, प्रभु जी थोड़ा बिजी हूँ मैं बाद में आऊँ, ये एक्चुअली सेवा करने का भाव ही नहीं है इसमें, तो इसीलिए तो इसके पास टाइम ही नहीं है।
लोगों से बोलो माला करो, कहते टाइम नहीं है, क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम होगा तो छीननी पड़ेगी, बोले प्रभु सो जाओ, अब तो लेटे लेटे भी माला चल रही है, नहाते नहाते भी मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, क्या हो गया आपको, है ना। तो ये इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब सेवा का प्रेम उत्पन्न होता है। जिससे आप प्रेम करते हो, मन में अपने चिंतन कर लीजिए उस व्यक्ति का, उसके प्रति इतना भाव होता है कि बस उसकी सेवा रात दिन करते रहे, नींद भी नहीं आएगी। लेकिन भगवान की इतनी नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान से प्रेम हुआ नहीं है अभी तक। अभी हम वैधि मार्ग से चल रहे हैं, धीरे धीरे शायद कभी प्रेम हो। तो इस प्रकार यहाँ पर मधुमंगल बड़ा प्रसन्न होकर के आया और आकर के कृष्ण को कहता है, कृष्ण स्टार्टर और भोजन दो अलग अलग हैं, ऐसा ना करें, स्टार्टर चालू करवा लें, कम से कम कुछ कुछ तो भोजन आना चाहिए। तो नंद बाबा ने बलराम जी से कहा, बलराम जाकर के कृष्ण को बोलो। कृष्ण ने मधुमंगल को बोला कि ठीक है, तुम जाकर के राधा रानी से बोलो। अब राधा रानी को यशोदा जी अपने हाथ में पकड़ कर ले आई, कहती है कीर्तिदा ने तुमको कुकिंग सिखाई है, पकाना सिखाया है, मैं तुम्हें सेवा करना सिखाऊंगी, प्रसाद बांटना सिखाऊंगी, सर्विंग सिखाऊंगी। तो एक सर्विंग करने लगी और वो दूसरी प्रसाद बना रही थी। तो कीर्तिदा माता कुकिंग सिखाती हैं, यशोदा जी सर्विंग सिखाती। अब सर्विंग प्रारंभ हुई, कीर्तिदा ने सर्विंग करना प्रारंभ किया। मधुमंगल जो था वो कहता है, यशोदा माई आप थक जाएंगी सेवा करते करते, बाल्टी मुझे दे दीजिए ना। अब ये कैसे भी सोच रहा है गप से कुछ दो चार गुलाब जामुन मुंह में जाएं तो कुछ आराम पड़े, है ना, सुबह से रात शाम हो गई है, भूख लग रही है। मधुमंगल ने जैसे ही एक गुलाब जामुन यशोदा मैया ने उसके हाथ पे रख दिया, तो मुंह में डालकर कहता है, वाह वाह वाह, मजा आ गया, परम आनंद परम आनंद परम आनंद। लेकिन परेशान बहुत हूं मैं आज। बोले क्यों, क्या परमानंद बोला और आप परेशान क्यों? बोले परमानंद इसलिए कि मैंने ऐसा आज तक कभी नहीं खाया, ऐसा भोजन आज तक कभी देखा भी नहीं, और परेशान इसलिए हूं कि नंदगांव चला जाऊंगा दोबारा मिलेगा नहीं। मधुमंगल जो है ना वो कहने लगा, अरे अरे ये तो महालक्ष्मी है, राधा रानी को बोलता है, साक्षात अन्नपूर्णा है। तभी वहां पर विचक्षण जो था तोता वो कहता है, नहीं तुम गलत बोल रहे हो, राधा रानी जो है वो महालक्ष्मी नहीं है, राधा रानी का स्वरूपा है महालक्ष्मी। इसका कोई प्रमाण है शास्त्र में? हाँ प्रमाण है। क्या कहते हैं? तस्य धा प्रकृति राधिका नित्य निर्गुणा यस्य अंशे लक्ष्मी दुर्गादि की शक्तिहा। जितनी शक्ति हैं दुर्गा आदि, दुर्गा लक्ष्मी पार्वती सती, जितनी शक्ति आपको स्मरण होती हैं ये सब कहां से आ रही हैं? तस्धा प्रकृति राधिका, राधा रानी। यस्य अंशे लक्ष्मी, लक्ष्मी जी भी इनके अंश से प्रकट होती है। राधा रानी इतना परम तत्व है, इतना ऊंचा है। तो ऐसे हमें राधा रानी को कच्चा नहीं समझना चाहिए। लोग सोचते हैं राधा रानी केवल प्रेम करने के लिए है, राधा रानी प्रेम करने के लिए है, दुश्मन का विनाश करने के लिए तो चंड मुंड को मारने वाली दुर्गा। तो राधा रानी के बरसाने पे जाते हैं और नवरात्रि भी रखते हैं। उनको मालूम नहीं है राधा रानी वक्त आने पर अपना विकराल स्वरूप भी ले लेती है, क्योंकि सबकी अंशा है ना। तो ऐसी ब्रह्मांड पुराण में कथा आती, कहते हैं कालनेमी जो था बड़ा महाप्रक्रमी असुर था, कालनेमी। और ये कालनेमी के दो पुत्र थे, मर्षण और हर्षण। कौन थे? इससे पता चलता है आप सो नहीं रहे हैं। मर्षण और हर्षण मंत्र जाप करके इन्होंने अलौकिक शक्ति प्राप्त करी थी। इसी शक्ति थी इनके पास में, जो चाहे वो कर सकते थे। 14 लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था, मंत्र जाप किया था। देवता बड़े चिंतित होकर के कार्तिकेय के पास गए, क्योंकि कार्तिकेय को कमांडर इन चीफ कहते हैं देवताओं का। वही जब भी युद्ध होता है असुर और सुर संग्राम, उसमें बीड़ा उठाते हैं लड़ाई का, कार्तिकेय अपने मयूर पे बैठकर। तो कार्तिकेय गए लड़ने के लिए, लेकिन हर्षण और मर्षण ने उनको भगा दिया, चारों को ने चित्त कर दिया। अपना मयूर जैसे तैसे लेकर के भागते हुए आए कार्तिकेय, शिव जी को आकर कहते हैं बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं मरने वाले ये मर्षण हर्षण। खरे अच्छा, खरे अद्भुत मंत्र बोल रहे हैं, ये मैंने सुना नहीं ऐसा मंत्र बोल रहे हैं। तो उनकी माँ जो थी देवी काली बोली, कोई बात नहीं, जब मैं चंड मुंड को शुंभ निशुंभ को मार सकती हूँ तो मैं हर्षण मर्षण को ही मार सकती। तो अपनी खर का पा लेकर के पहुंच गई और मारने के लिए हर्षण मर्षण से युद्ध प्रारंभ किया। देवता काली वहां पर युद्ध हो रहा है, लेकिन क्या देखते हैं काली की तलवार तोड़ दी, खड़क खत्म हो गई, सारी खोपड़ियां बिखर गई। काली बोली ये तो बड़ा खतरनाक है, इससे पहले कि नाम खराब हो जाए निकल लो। काली भी वहां से निकल गई, कोई युद्ध नहीं हुआ।
अब जाकर के शिव जी को बताई, शिव जी को बोली देखो बेटे को तो हरा दिया था, मुझको भी हरा दिया है, अब आप ही को बीड़ा संभालना पड़ेगा। शिव जी बोले हम ध्यान करते, हम लड़ाई लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते। तो शिव जी जो है ना, वो अपने पिताजी को बोले ब्रह्मा जी आप ही कुछ करिए, आप कुछ बताइए। तो शिव जी को बोला गया कि शिव जी आपको जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो काली हार गई है, पार्वती जो है और कार्तिकेय हार चुके हैं, अब आपको जाना पड़ेगा। शिव जी ने अपनी तपस्या से जाना कि इसको मैं भी हरा नहीं सकता हूं, और मैं तो क्या इसको विष्णु भी नहीं हरा सकते, हर्षण वर्षण को। क्यों? क्योंकि इसने विष्णु मंत्र का जाप करके शक्ति प्राप्त करी। विष्णु मंत्र जपता था और जप करके शक्ति प्राप्त कर ली, उसको कोई मार नहीं सकता इन दोनों भाइयों को। ऐसी लीला कर रहे थे भगवान यहाँ पर। अब भगवान तो भक्त वत्सल है, उन्होंने सारे देवताओं को बोला एक काम करो, विष्णु जी के पास क्षीर सागर में जब जाते हैं प्रार्थना करने, बोले एक काम करो गोलकेश्वरी राधा रानी जो हैं उनसे पूछ लो, उनके पास कोई आइडिया हो सकता है। सब देवताओं ने स्तुति करी, किसकी? राधा रानी। ब्रह्मा, शिव और नारद, इंद्र, ये सारे के सारे लोग गए और जाकर के उनकी आराधना करी। तो हमने इस भजन में पढ़ा था आज कि शिव भी जिनकी पद रज चाहते हैं, ब्रह्मा जी जिनकी पदरज चाहते, तभी तो बरसाना में चतुर्मुखी ब्रह्मा चारों मुख फैलाकर भानुगढ़, रासगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ बन के बैठ गए। इसी बहाने कम से कम राधा रानी की पदरज मेरे मस्तक पर गिरेगी। शिवजी नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत बनकर बैठ गए ताकि कृष्ण और राधा रानी की चरण रज मुझे मिलेगी। तो ये भगवान बड़े बड़े देवता संसार के बनना चाह रहे हैं, भगवान की चरण धूली लेना चाह रहे हैं। तो जब इन्होंने स्तुति करी तो राधा रानी प्रसन्न होकर के बाहर आई और कहती हैं मैंने आपकी विनती सुन ली है। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक होती तदिया भक्ति और एक होती मदिया भक्ति। तदिया भक्ति होती क्या कि हे कृष्ण, हे राधा रानी हमारी रक्षा करो, इससे कहते तदिया। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी है। ऐसा जो बोलता है ये तदिया भक्ति है। यानी कि कृष्ण आप हमारी रक्षा करिए, हम आपके अंश हैं, आपका कर्तव्य बनता है, हम आपका नाम जप करते हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्णा। ये तदिया भक्ति है। कृष्ण पर विश्वास है कि रक्षा करेंगे। लेकिन मदिया भक्ति है कृष्ण हम आपकी रक्षा करेंगे, कृष्ण हम आपकी सेवा करें। यशोदा मैया थोड़ी तदिया भक्ति करती हैं, उनको टेंशन है मेरे लाला को नजर न लग जाए, है कि नहीं? उनको टेंशन है मेरे लाला को चोट न लग जाए, मिट्टी खाली है मेरे लाला को कुछ हो ना जाए। ये जो कृष्ण की रक्षा का भाव है ये मदिया भक्ति। कृष्ण तुम हमारे हो, हम कहते हैं कृष्ण हम आपके हैं। तो ये दोनों में भेद है। यहां पर कौन सी भक्ति कर रहे हैं देवता? हाँ जी, तदिया। कृष्ण हमारी रक्षा करो, राधा रानी हमारी, ये तदिया भक्ति है। ये वैकुंठ का भाव है और गोलोक का भाव ये नहीं है। वैकुंठ का भाव है कि प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हम पर कृपा करें, हमारी रक्षा करें, हम आपके सेवक हैं। और गोलोक का क्या भाव है? कृष्ण हम आपको आपकी सेवा करेंगे, लेकिन किस भाव से कि आपको हमारा ऑर्डर सुनना पड़े, जहां बोले बैठो, जहां बोले खड़े हो जाओ, ऐसा भाव। ये वृंदावन का भाव है, गोलोक वृंदावन का। ये संसारी भाव नहीं, गोलोक वृंदावन का भाव। हम किसी बड़े आदमी को क्यों प्रणाम करते हैं? किसी बड़े पुलिस ऑफिसर को, आईपीएस को, किसी नेता को, बड़े प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को आए वेलकमिंग करेंगे, प्रणाम करेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, फोटो खिंचाएंगे। क्यों? काम आएगा या हमारी रक्षा करेगा, इसलिए थोड़ी करते हैं कि उससे प्रेम है। लेकिन जब घर जाते तो अपने बच्चे को डांटते हैं, यहाँ बैठो वहाँ बैठो। क्यों? उसकी रक्षा हम करना चाहते हैं, कहीं कोई हो ना जाए मेरे बेटे को। यही बेटा तो बाद में आईपीएस ऑफिसर बनने वाला है, लेकिन इसको माँ को पता नहीं। ये माँ का प्रेम होता है। जैसे एक बार एक माँ जो थी उसका बेटा आईपीएस ऑफिसर बन गया और आईपीएस ऑफिसर बन के अपने गांव गया। माँ से बोला मैं पुलिस फोर्स का बड़ा व्यक्ति बन गया हूँ। माँ बोली अगर बन गया है तो एक काम कर, मेरी ज़मीन तेरे चाचा के पास पड़ी हुई है, वो रिहा करवा ले। वो गया तहसीलदार के पास, ज़मीन रिहा करवा ली। जब ज़मीन रिहा हो गई तो कहती आशीर्वाद, वाह एक ही दिन में काम कर दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी तू जल्दी हवलदार बन जाए। उसे पता ही नहीं है, इतना प्रेम है कि बस बड़ा हो जाए मेरा बेटा। प्रेम के भाव में उसने कह दिया आईपीएस ऑफिसर को तू हवलदार बन जाए। तो ये वात्सल्य भाव होता है जिसमें पता ही नहीं होता कि कौन है। अब कृष्ण जो ब्रह्मांड नायक हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक, उनको यशोदा मैया दिए से नजर उतार रही है। ये वही माँ है, हवलदार बना रही है। प्रेम है ना, ये प्रेम का लक्षण है।
ये गोकुल की भक्ति है, ये वैकुंठ की भक्ति नहीं है। तो राधा रानी से जब इस प्रकार प्रार्थना करी तो राधा रानी ने अपना महाअस्त्र सुदर्शन, जो कृष्ण के पास भी है, राधा रानी के पास भी है, राधा रानी ने अपना महाअस्त्र सुदर्शन छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा तो भी देखते तुरंत हर्षण और मर्षण के दोनों के गर्दन कटकर भूमि पर गिर गए। और इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी ने अपने ऐश्वर्य का भी वर्णन किया। ये नहीं कि राधा रानी केवल प्रेम का विषय है, हमेशा बस रासलीला ही करती हैं, हर्षण मर्षण जैसे असुरों का वध भी कर सकती हैं, क्योंकि सारे संसार की शक्तियों का स्त्रोत्र हैं श्रीमती राधा रानी। ये मत सोचना कि काली वाली शक्ति इनमें नहीं है, सीता वाली शक्ति इनमें नहीं है, लक्ष्मी वाली शक्ति नहीं है, दीपावली पर लक्ष्मी की पूजा करना जरूरी है, राधा रानी तो खाली रासलीला के लिए नहीं। राधा रानी सबसे बड़ी शक्ति है, संसार का ऐसा कुछ भी नहीं जो राधा रानी दे ना सके, सब कुछ है उनके पास, समस्त ऐश्वर्यों की प्रधान नायिका श्रीमती राधा रानी है। तो इस प्रकार से ये श्रीमती राधा रानी जो हर्षण मर्षण का वध कर सकती हैं, वो यहाँ पर लज्जित होकर के बैठी हुई हैं और प्रसाद सेवा कर रही हैं। तभी कृष्ण जो हैं वो इशारे से कह देते हैं कि देखो तुम तो जानती हो राधा रानी, मैं यशोदा हो या कोई भी हो, केवल आप ही के हाथ का भोजन खाऊंगा, और आपके हाथ का भोजन खाने के लिए मुझे आप ही की सेवा चाहिए। आप सर्व करो, लेकिन आप सर्व करोगी और मैं आपको टकटकी लगाकर देखूंगा, और इस चीज़ को और लोग देखेंगे तो फिर हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो क्या करें ऐसा? तो विचक्षण जो था तोता वो समझ गया, क्योंकि रोज़ का मैसेंजर है ना, तब ईमेल और व्हाट्सएप तो थे नहीं, तो ये सुख और सारी से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता था, टेंस माइग्रेशन मैसेजेस का। तो उन्होंने बोल दिया, विचक्षण समझ गया और जोर जोर से गीत गाने लगा। लोग सोचते थे प्रसाद के आनंद में है, लेकिन तोता गीत गा रहा था। क्या गा रहा था? जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हो, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। करे कालिंदी कूले किलोल, करे कालिंदी कूले किलोल, करे कालिंदी कूले किलोल, करे ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन। अब इधर भगवान ने कीर्तन शुरू कर दिया, विचक्षण ने सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। कोई ये ना देखे कि राधा रानी केवल वही वही आइटम कृष्ण को दे रही हैं जो उन्होंने बनाया है। समझ रहे हैं आप? कृष्ण वही भोजन खाते हैं जो राधा रानी अप्रूव करती हैं या खुद बनाती हैं। ऐसे भक्तों को शिक्षा लेनी चाहिए, हम वही भोजन खाएंगे जो 16 माला जप करने वाले, नहीं तो कम से कम 4 माला 2 माला जप करने वाले व्यक्ति ने बनाया हो। प्याज लहसुन नहीं है, ये नहीं हमारा नियम है कि प्याज लहसुन नहीं है, जैन फूड है, खा लो, भोग लगा के, मानसिक भोग। आजकल तो एक और एडवांसमेंट हो गया है, ऑफर्ड तुलसी मिक्स कर लो और खा लो। आप ऑफर्ड तुलसी मिक्स करके अपने लिए तो खा सकते हो, लेकिन कृष्ण ने तो खाया नहीं। और हम लोग तो कृष्णहारी हैं ना, जो कृष्ण खाते हैं उनका उचिष्ट खाते हैं। हम पूरा दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं खाएंगे। क्या मर जाएंगे एक दिन नहीं खाएंगे? निर्जला एकादशी में कोई मरते नहीं देखा हमने। तो पानी के बिना भी रह सकते हैं, तो अन्न के बिना तो रह ही सकते हैं। इतना क्या जरूरी हो जाता है कि नहीं जी बिना लहसुन प्याज का जैन फूड भोग लगा के खा लिया, तुलसी ऑफर कर? क्या करते? मरता क्या ना करता। मर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन मर नहीं रहे हो तो मत खाओ। इस प्रकार का नियम कृष्ण ने हमको दिया। कृष्ण राधा रानी के हाथ से भोजन ग्रहण किया, और इस प्रकार जब राधा रानी के प्रसाद को यशोदा मैया ने खाया तो उन्होंने कीर्तिदा से कहा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपने हमें अपने घर इतना सुंदर भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक रिटर्न गिफ्ट चाहिए। क्या रिटर्न गिफ्ट चाहिए? कि रोज राधा रानी हमारे लाला का भोजन बनाने आ। हमने देखा है जितने प्रेम से आज ये खा रहा है ना, इसने कभी इतने प्रेम से मेरे हाथ से बना हुआ भी नहीं खाया।
तो राधा रानी को मांग लिया। आप कीर्तिदा की तरफ देखा, आप कीर्तिदा राधा रानी को देख रहे, राधा कीर्तिदा को देख रही हैं, कृष्ण राधा रानी को देख रहे, राधा रानी इधर उधर देख रही, क्या करें, क्या होगा, हाँ या ना। कीर्तिदा बोली इससे अच्छा और क्या हो सकता है, आज मैंने आपको बुलाया ताकि राधा रानी और बरसाने के यश का उदय हो, और अब ये आपके पास नंदगांव जाएगी तो रोज ये आपके संग पाएगी, तो इसके यश का तो गुण बढ़ जाएगा। तब से रोज जो पावन सरोवर आप देखे हैं ना, वहां पर पहले पावन सरोवर की लीला होने से पहले राधा रानी की रसोई हुआ करती थी। रोज वहां पर कुकिंग होती ही थी, श्रीमती राधा रानी कुकिंग करती थी। कुकिंग होने के बाद फिर ट्रांसफर होता था यशोदा रसोई में, फिर यशोदा दीदी खिलाती। और यहाँ तक ये नहीं कि बरसाना से जावट जाने के बाद भी राधा रानी छुप छुप करके कृष्ण के लिए प्रसाद बनाने के लिए आती हैं। और आज तक भी सूक्ष्म रूप में हमारे घरों में भी राधा रानी प्रवेश करती हैं, और फिर वो कृष्ण प्रसाद को चेक करती हैं कि कृष्ण को भोग लगाने योग्य है। ये थोड़ी कि मक्खन लाल हलवाई के घर से लाए और भोग लगा दिया, बोले बहुत बढ़िया बनाता है प्रभु जी, एवन प्योर देसी घी का। देसी घी प्योर हो सकता है, भावना का क्या करोगे। वो बना रहा है बड़ी करछी से, पसीना लेकर उसने ऐसे कर दिया, बना दिया। आपने चेक किया जा करके कितना किलो पसीना ऐड हुआ उसमें। जब वो आया था सुबह सुबह उसका पेट खराब था, उसने स्नान भी नहीं किया, आकर के करछी चला रहा था, प्योर। अरे आपने उसकी प्योरिटी देखी है तो कैसे खा सकते हो आप। और इसी कारण से चेतना अच्छी नहीं होती। कहते कैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये मन का गड़बड़ होना सब लोगों का एक ही प्रॉब्लम होता है, चैंटिंग करते मन नहीं लगता, चैंटिंग करते मन नहीं लगता। इसका कारण ही आपका अन्न ठीक नहीं है। आप अन्न सुधार लो और संग सुधार लो, आप देखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कब भक्ति होने लग जाएगी, एकदम मक्खन मलाई स्मूथ भक्ति हो जाएगी, है ना। आप कहेंगे हरे कृष्णा, आपको आनंद अनुभूति होगा। आप गौरंग भगवान का नाम बोलेंगे, आपको आंखों में आंसू आएंगे। लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि अन्न गड़बड़ है। हम तो केवल काम चला रहे जैसे तैसे तुलसी ऑफर लगा करके। एक दिन एक व्यक्ति को बोला बाहर का मत खाओ, कह रहे मैं कुछ नहीं खाता हूँ, केवल रोड पर जो भुजिया बिस्कुट मिलते हैं वो ले लेता हूँ। तो मैंने कहा ये तो नहीं खाना चाहिए। कह रहा है इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो मशीन से बनता है। मैंने कहा मशीन में भी तो इंसान ही बनाता है, उसकी चेतना है, उसका वो उसमें ऐड है। तो इस प्रकार से लोग इफ्स एंड बट्स लगा करके फाइंड आउट करते रीज़न, जैसे भी करके मैं कृष्ण प्रसाद से दूर रहूँ। तो यहाँ पर मैं एक लीला और सुनाऊंगा, समय काफ़ी हो गया है, प्रभु जी कहेंगे बहुत देर ले ली, 9 बजे तक का समय है। एक लीला और सुना सकते हैं प्रभु जी यहाँ पर। तो मैं चमत्कार चंद्रिका से एक लीला सुनाना चाहता हूँ, और वो लीला सुना करके फिर हम अंत करेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक सुंदर लीला यहाँ पर वर्णन करी है। लेट हो रहे हैं प्रभु, लेट, ये बंद कर दे। थोड़ी सूक्ष्म में सुनाऊंगा, विस्तार नहीं करेंगे। चमत्कार को नमस्कार। ठीक है। तो एक बार कृष्ण भगवान जो थे, उनकी माँ यशोदा एक डब्बा, एक बक्सा बना रही थी और उसमें सामान डाल रही थी, सारा सामान डाल रही थी। और कृष्ण ने बड़े प्रेम से आकर के पूछा, माई आप ये चंदन, कपूर, कस्तूरी, कुमकुम, श्रृंगार का सामान, कुंडल, बाजूबंद, वस्त्र, ये सब क्यों डाल रही हैं, क्यों बना रही हैं? कहा तुमने देखा नहीं, जावट ग्राम से राधा रानी के पति अभिमन्यु, जो भौतिक उनके शरीर है, विष्णु रूप हैं भगवान के, वो आए हैं और तुम्हारे बाबा नंद से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे सुंदर श्रीमती राधा ने, जिसने तुम्हारी प्रसाद की इतनी सेवा करी है, क्या मैं उसको एक गिफ्ट ना दूं? तो मैं उसको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पुत्र की उसने बड़ी सेवा करी है, इस भाव से मैं उसे गिफ्ट देना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक बक्सा बना रही हूँ। कृष्ण ने पूछा अच्छा तो ये क्या हमारे और बलराम के लिए भी है? कहा नहीं नहीं, केवल श्रीमती राधा रानी के लिए है। ये इसमें स्त्रियों का सामान है, कन्या पहनती हैं, वो सारा सामान है, तुम्हारा इसमें कोई काम नहीं है। राधा रानी के अंदर बड़े दिव्य गुण हैं, उनकी आँखें ऐसी हैं, उनको देखते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे दिए में कपूर डाल दो तो ज्योति तेज हो जाती है ना। तो राधा रानी को समक्ष देख कर के मेरे आँखों का तेज हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे वो कपूर हैं और ये दिए हैं। ऐसे राधा रानी का उन्होंने उदाहरण दिया और कहा, कृष्ण ने जब सुना राधा रानी, कहा सच में, रोमांचित हो गए, बोले अरे वाह, राधा रानी के घर जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इतने में ही लवंग लता दासी, भगवान की यशोदा माई की सेविका थी, उन्होंने आकर कहा, यशोदा माई, जो कृष्ण के स्वर्ण बनाने वाले जो वो है ना ज्वेलर, उनका नाम है रंगन और टंकन। ये भी आध्यात्मिक धाम से आते हैं, रंगन और टंकन। तो ये रंगन टंकन जो है, ये आए हैं कृष्ण का बाजूबंद का नाप लेने के लिए।
आपने जो दिया था वो बनाकर लाए, चेक कर लीजिए। तो लवंग लता की बात सुन करके यशोदा जी बाहर चले। अब कृष्ण अकेले थे, इनके दिमाग में मस्ती सूझ गई। इन्होंने यशोदा जी की एक सेविका थी जिनका नाम था धनिष्ठा, उसको बोला कि धनिष्ठा इधर आओ, और सारा आभूषण निकाल के उनके हाथ में दे दिया और बोले इसे बैग में रख लो। बोले बैग में रख लेंगे, पर यशोदा जी ने तो बक्सा बनाया, कहाँ इसमें हम जाएंगे। और यशोदा जी के उस बक्से में कृष्ण खुद जाकर बैठ गए और सुबल सखा को बोले बाहर से ताला लगा दो, किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए, ये सीक्रेट मिशन है, किसी को कानो कान खबर ना हो। बोले जी ठीक है। अब धनिष्ठा जो थी वो खड़ी है इंतजार में, और कह दिया यहाँ से अभिमन्यु के निकलने के आधे घंटे बाद तुम आ जाना। टाइमिंग सेट कर दिया, होता है ना जैसे जब कहीं जाते हैं, बोले 5 बजे सीबीआई की रेट डालनी है, तुम 5:05 पे आना, तुम 5:10 पे, तुम 5 पे, मैं इधर से सारा सेटिंग कर दिया। धनिष्ठा को बोले तुम आधे घंटे बाद पहुंच जाना। अभिमन्यु जो था उसको उन्होंने कहा यशोदा मैया ने कि राधा रानी के लिए है, इसे ले जाओ। तो बोला अति बहाने की मेरी पत्नी भी प्रसन्न होगी, मेरी माँ जटिला भी प्रसन्न होगी, मेरी बहन कुटिला भी प्रसन्न होगी। कंधे पर इतना भारी, अब ज्वेलरी का वजन कितना होता है और कृष्ण का वजन कितना था। वैसे अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, ये तो पूरे ब्रह्मांडों को धारण कर सकते हैं, इनका वजन तो बहुत है। बेचारा लथपथ पसीने में कंधे पर उठा कर के वहाँ पर पहुँचा, और वहाँ जाकर के ललिता विशाखा के सामने रख दिया और जटिला के सामने रख दिया और बोले ये ले जाओ बड़ा बक्सा, यशोदा जी के घर से आया गिफ्ट है, आपने इतनी प्रसाद सेवा करी, आपको गिफ्ट दिया। ललिता विशाखा खींच खींच के जोर लगा के राधा रानी की जय खींच खींच के कमरे में ले जा रही हैं। आपने कभी जावट ग्राम देखा? कितने लोगों ने देखा है जावट? बहुत कम। प्रभु जी यात्रा ले जाओ एक। जावट ग्राम में ऊपर एक कमरा है, यशोदा महारानी सॉरी जो जटिला कुटिला के ऊपर राधा रानी का एक कमरा है, उसमें हमारे गौड़ीय वैष्णवों ने काफ़ी सारे कोट्स लिखे हैं उस कमरे के अंदर। राधा रानी का विशेष कमरा है, ससुराल जावट ग्राम, नंदगांव से बहुत पास ही में, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ आप जाइए। तो वो स्थान में खींच खींच के ऊपर चढ़ा करके बक्सा लेके गई। अब बक्सा ले गई हैं, राधा रानी अंदर बोल रही हैं आज पता नहीं ऐसा लग रहा है मेरे अंग फड़क रहे हैं, कुछ सौभाग्य की प्राप्ति होने वाली है। क्या सौभाग्य मिलने वाला मुझे पता नहीं, बहुत दिन हो गए राधा रानी बोल रही कृष्ण से मिली नहीं हूं, परंतु ऐसा लग रहा है आज कुछ ना कुछ मिलेगा जिससे मुझे कृष्ण का स्मरण होगा, कुछ सौभाग्य की वस्तु मिलने वाली है। तभी ललिता विशाखा कहती हैं यशोदा के घर से गिफ्ट्स आए हैं। हाँ 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 देखा, मैं कह रही थी ना अंग फड़क रहे हैं, देखो कृष्ण के घर से कुछ आ गया, मेरा सोचना ठीक था। लाओ लाओ चाबी लाओ। चाबी लाए और ताला खोला। अब इधर ललिता, इधर विशाखा, इधर और अन्य सखियां सुदेवी और सब खड़ी हैं, और इतने में एक धनिष्ठा अभी आई नहीं है, और उन्होंने उस बक्से को खोला। जैसे ही खोला धपाक से देखते हैं कृष्ण बाहर निकल आए हैं, और राधा रानी जो थी अभी वस्त्र पहनने के लिए अर्ध वस्त्र ही हैं, क्योंकि उनको श्रृंगार का सामान है, यशोदा के घर से आया उसको पहनने के लिए। आपको कपड़ा चेंज करना तो क्या करते हैं, पहले ये वाला उतारेंगे तब पहनेंगे ना, तो नए वस्त्र धारण करने के लिए उस भाव से वो खोल रही थी। सभी गोपियाँ थी, इतने में कृष्ण बाहर आ गए, और कृष्ण आ गए देख करके राधा रानी तो पूरा लज्जित हो गई कि अरे सबने देख लिया कि मैं कृष्ण के सामने अभी पूर्ण वस्त्र में नहीं हूँ, पूरा श्रृंगार नहीं है, बाल खुले हैं, अभी तो बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा, ललिता कहती हैं आओ आओ चोर चूड़ामणि तुम्हारा स्वागत है। चोरों के चूड़ामणि, इसमें आना था यशोदा जी का सामान और खुद बैठकर आ गए, है ना। चोरों के चूड़ामणि बताया है ललिता जी ने उनको, कहते तुमसे बड़ा चोर न हुआ है न होगा। तो इस प्रकार उनको चोर कह करके, तो कृष्ण ललिता से कहते हैं तुम क्या सोच रही हो, मैं चतुर हूं? अरे तुम्हारी राधा रानी ज्यादा चतुर है, क्योंकि इनके अंग फड़क रहे थे, इनका मन था कि मुझसे मिलना है। इन्होंने अपने पति अभिमन्यु को बोला कृष्ण को कैद करके लाओ, वो तो मैं और मेरे ग्वाल बाल खेल रहे थे। कितना सुंदर उदाहरण दिया, बोले मैं तो खेल रहे थे, मैं बैठकर देख रहा था बक्सा कितना बड़ा है, तब तक किसी ने बंद कर दिया, ऊपर से ताला लगा दिया, ऊपर से इनका पति खींच करके मुझे यहां तक ले आया कंधे पे रखकर। मैं कोई अपनी इच्छा से आया हूं? सबके सामने राधा रानी सोचने लग गई ये बात तो ठीक कह रहे। राधा ने कहती अच्छा तुम आए तो ठीक है, वो कहाँ चले गए, श्रृंगार की वस्तु कहाँ चली गई? उन्होंने कहा अरे वो धनिष्ठा के हाथ में दी थी, हम लोग खेल रहे थे, इतने में डब्बा बंद हो गया, वो आने वाली है, इतने में धनिष्ठा वहां से आ जाती। तो कृष्ण को चोर कह करके संबोधित किया। तो कृष्ण कहते हैं अगर मैं चोर हूं और मेरा नाम प्रसिद्ध कर दिया है तुम लोगों ने कि मैं चोर चूड़ामणि हूं, एक्सपर्ट दक्ष चोर हूं, कहते हैं ना व्रजे प्रसिद्धम
नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुकूल चौरम अनेक जन्म जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। श्री राधिकाया हृदस्य चौरम नवाम्बुदश्यामलकान्ति चौरम पदमाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बिल्वमंगल ठाकुर ने चोर बोला, यहाँ पर ललिता चोर बोल रही हैं, हमने तो नाम ही रख लिया है मक्खन चोर, तो भगवान को तो चोर 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 कह रहा है। दुनिया के चोरों को सजा दी जाती है, तो कृष्ण कहते हैं अगर आप मुझे चोर कहती हैं तो सजा देनी पड़ेगी। कहा अच्छा क्या सजा चाहिए? बोले अगर मैं गलत हूं तो मुझे दंड दो कि मैं रात तक यहां रहूं। मैं रात भर यहां रहूं, मुझे दंड दो। आदमी क्या करता है, चोर होता से बांध के रख लिया, मुझे बांध दो, मैं रात भर यहीं रहूं राधा रानी के कक्ष में। और अगर राधा की गलती है तो फिर मैं दंड दूंगा। बोले तुम्हारा दंड क्या है? बोले इनको मैं अपने हाथों के अंदर बांध कर रखूंगा, मेरे पास हथकड़ियां तो है नहीं, गले लगा करके बांध कर रखूंगा। तो राधा और कृष्ण की इस बात पर, कृष्ण की बात पर सारी गोपियां हंसने लगे, कृष्ण तुम अद्भुत हो, तुम अद्भुत हो। और फिर राधा रानी का श्रृंगार किया गया और राधा और कृष्ण जो थे उन्होंने पूरी रात्रि उस कक्ष में बिताई। और अभिमन्यु, जटिला, कुटिला और किसी को भी इस लीला का पता नहीं है, केवल श्री विष्णु सती ठाकुर के मानस पटल पर ये लीला आई और उन्होंने चमत्कार चंद्रिका में इसका वर्णन किया, वरना ये कहीं आपको वर्णन नहीं मिलेगा। तो ये लीलाएं अद्भुत योग माया के द्वारा रची जाती हैं, पौर्णमासी के द्वारा, ये अद्भुत लीला है। श्रीमती राधा रानी की। ठीक है, मैंने आप लोगों का बहुत समय ले लिया। तो प्रश्न उत्तर तो प्रभु जी हैं यहाँ पर करने के लिए, और समय ज़्यादा हो गया है तो हम अगली बार करेंगे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा राधिका रमन की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, कृष्ण बलराम की, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमती राधा रानी की, राधाष्टमी महामहोत्सव की। निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे।